Hello everyone, good evening. Welcome back on an academy platform. This is the one of the best and India's largest learning platform. So join everyone fast and prepare yourself for upcoming CSIR NET, GET and IIT JAM exams because this is the one of the most important class for all of you. In which class we are going to discuss about the some important questions that's most important for your upcoming exams on the basis of concept which you will learn about this. So join everyone. Good evening, Dipu. Good evening, everyone. And get plus subscription and SS Unlimited live and recorded courses from India's best educator. My name is Ajay Krishna Pathak and I am your chemical science educator for CSIR, UGC NET, GATE and IIT JAMS exam. ओके गाइस, तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन करिए। आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो आपने चीजें पढ़ी हैं उन्हीं के बेस्ड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज एन एक आपके लिए मैराथन क्लास टाइप की आप समझ लो, जिसमें हम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। गुड इवनिंग दीपू, गुड इवनिंग कुसुम, गुड इवनिंग एवरीवन। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, क्विजेस प्रोवाइड की जाएंगी और आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। दो तरह के सब्सक्रिप्शन हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, प्लस और आइकनिक। इसमें से कोई भी आप परचेज करोगे तो आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। पर्सनल कोच आपको आइकनिक में प्रोवाइड किए जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आपको आइकनिक में प्रोवाइड की जाएगी, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको आइकनिक में प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू की भी तैयारी करना चाहते हो तो ये सारे फीचर आइकनिक में अवेलेबल है। मतलब दोनों कोर्स के बारे में अगर डिस्कशन करें, दोनों प्राइस के, दोनों सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो आइकनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू प्लस के। ओके, तो आप डिसाइड करिए कौन सा लेना चाहते हैं, कौन सा नहीं लेना चाहते हैं। दोनों में से आप कोई भी लेंगे तो आपको टॉप पर्सनल गाइडेंस मिलेंगी, टॉप एग्जाम एक्सपर्ट की स्टडी प्लानिंग के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्सपर्ट की गाइडलाइंस में स्टडी बूस्टर वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करके आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपने आप को एनालाइज करोगे कि आप एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हुए, कितने नहीं प्रिपेयर हुए। दोनों में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्विजेस एंड टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी आपको क्लासेस की। जब मन करे तब आप देखिए। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज देखिए, अदरवाइज आप लाइव में इंटरेस्टेड हैं तो लाइव में पार्टिसिपेट करिए। लाइफ साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, केमिकल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिजिकल साइंस से, आप अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने CSIR नेट एग्जाम के प्रिपरेशन, गेट के एग्जाम के प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इवन IIT जैम के एग्जाम की भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ओके, एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको, आपके पास अन अकेडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए। नहीं है तो फटाफट अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। आप CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो CSIR UGC नेट सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्लस लेना है आइकनिक, जिसे लेना है उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर प्लस ले रहे हैं तो प्लस के ड्यूरेशन और प्राइस के बारे में आपको बता देते हैं। 24 मंथ ड्यूरेशन का लेंगे तो 20,000 रुपीज, 12 मंथ ड्यूरेशन का लेंगे तो 14,500 रुपीज, 6 मंथ ड्यूरेशन का लेंगे तो 11,600 रुपीज, 3 मंथ ड्यूरेशन का लेंगे तो 6,250 रुपीज। लेकिन इस फीस स्ट्रक्चर्स को आप और ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपने रेफरल कोड यूज कर लिया ड्यूरिंग पेमेंट AKRISH10। पेमेंट करने का भी मेथड मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, नो कॉस्ट EMI पे भी आप परचेज कर सकते हैं। 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन नहीं। प्लस में आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस प्रोवाइड की जाएंगी खाली। आइकनिक अगर आप लेना चाहते हैं जहां पे आपको पर्सनल कोच एंड पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो कराई जाएगी, जो एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल है, तो इसके ड्यूरेशन और प्राइस के बारे में बात करें, 24 मंथ का जो पड़ेगा आपको 45,000 रुपीज, 12 मंथ का पड़ेगा 26,000 रुपीज, 6 मंथ का लेंगे तो आप 18,000 रुपीज पड़ेगा। यहाँ पे भी आप अगर रेफरल कोड यूज करेंगे AKRISH10 तो आपको इन फीस स्ट्रक्चर पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ नो कॉस्ट EMI पे भी आप परचेज कर सकते हैं इन्हें। अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर दीजिए। पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। EMI सेलेक्ट किया तो भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्टर्ड UPI ID है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। देखो भाई, पेमेंट का कोई लोचा नहीं है, ठीक है। मेगा ऑफर है फॉर CSIR UGC नेट एस्पायरेंट। 12 मंथ का लीजिए, 2 मंथ एक्स्ट्रा, 6 मंथ का लेंगे 1 मंथ एक्स्ट्रा। Buy 12 month subscription and get a 2 month subscription free. Buy 6 month subscription and get 1 month subscription free. Only valid for plus subscription, not valid for Iconic subscription.
ऑफर वैलिड टिल 29th ऑफ नवंबर टू 1st ऑफ दिसंबर। शुरुआत आज से होने वाली है, 1 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो इस ऑफर का भरपूर फायदा उठाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपके एग्जाम की डेट भी अनाउंस्ड हो गई है और आप प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिजिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रैपिड रिवीजन बैच उनके लिए जो है नेट 2022 इंजीनियरिंग वालों की बात कर रहे हैं, स्टार्ट हो रही है दिसंबर 3 से। आप इन एजुकेटर के साथ पार्टिसिपेट करिए भाई, ओम प्रकाश एंड सचिन सौरभी। ओके। और साथ ही साथ मैथमेटिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं, 1 दिसंबर 2011 से रैपिड रिवीजन बैच आप लोगों के लिए चल रही है। ये एजुकेटर आपको टीच करेंगे, आप इस बैच में भी पार्टिसिपेट करिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट। एंड मेगा ऑफर आल्सो फॉर एनटीए यूजीसी नेट के कैंडिडेट, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 2 मंथ एक्स्ट्रा, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 1 मंथ एक्स्ट्रा, ऑफर वैलिड प्लस पे 29 से लेके 1 दिसंबर तक। तो इसका भी फायदा आप उठा लीजिए फटाफट। एंड आल्सो एंड रैपिड रिवीजन बैच फॉर फिजिकल साइंस फॉर गेट एंड सीएसआईआर नेट 2022 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, इसमें आप पार्टिसिपेट करिए। तो बैच ही बैच आप लोगों के लिए चल रही है, फटाफट पार्टिसिपेट करिए। सभी कैंडिडेट के पास अपॉर्चुनिटी है। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट वीडियो में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम करने के लिए जो फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्लेम करने के बाद अगर आप सही निकले तो आपको प्राइज जीतने का भी मौका है भैया। ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस सभी लोगों के लिए फ्री है। जैसे आप यूट्यूब पे फ्री देख रहे हैं, वैसे ही स्पेशल क्लासेस आप सभी लोगों के लिए फ्री है। स्पेशल क्लासेस में पार्टिसिपेट करिए, अपने नॉलेज को इनहेंस करिए। अभी आज आपकी 7 बजे से जो क्लास होगी नेचुरल प्रोडक्ट की, उसमें अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और 9 बजे से जो क्लास होगी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करिए। भूलिए मत क्लास में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी। अभी शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत पढ़ने की जरूरत है। और जब तक मौका है उसका पूरा फायदा उठा लीजिए और पढ़ाई करिए। उससे पहले रिएक्टिविटी बता दीजिए कि किसकी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, सारा सब कुछ आप पढ़े हो। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, हम किस फेज में बात कर रहे हैं, गैस फेज में बात कर रहे हैं। ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। ए ऑप्शन लिथियम, बी ऑप्शन सोडियम, सी ऑप्शन पोटेशियम, डी ऑप्शन रुबीडियम, एंड ऑप्शन तो एक ही है, इज ग्रेटर देन सीजियम। ऑप्शन बी आपको दे रहे हैं सोडियम की सबसे ज्यादा, फिर आपके लिथियम की, ये सारा पढ़ चुके हो आप। फिर आपके पोटेशियम की, फिर आपके रुबीडियम की, फिर आपके सीजियम की। फटाफट आप कमेंट करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके लिए सी ऑप्शन सीजियम की, फिर आपकी किसकी रुबीडियम की, फिर आपकी किसकी पोटेशियम की, फिर आपकी किसकी सोडियम की, सबसे कम किसकी लिथियम की। डी ऑप्शन आपके लिए क्या है कि सबसे ज्यादा जो है आपकी किसकी है, रुबीडियम की है। और रुबीडियम के बाद किसकी है, सीजियम की है, फिर आपके पोटेशियम की है, फिर आपके किसकी है, सोडियम की, सबसे कम लिथियम की। ये ऑप्शन है, बता दो भैया रिएक्टिविटी इन गैस फेज। फटाफट फटाफट। गुड इवनिंग प्रिया, पारुल, रवीना, शिवानी, कुसुम, दीपू। ये आपका रिवीजन है, अभी तक जो पढ़े हो, देखें कितना पढ़े हो आप लोग। आ जाइए कमेंट करिए फटाफट फटाफट। सब लिखे होगे आप लोग, सब कुछ आप लोगों को बताया गया है, तो आप सब कुछ जान रहे हो। गैस फेज में रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। देखिए फटाफट अपने आप को रिवाइज करिए। सभी कलाकार, सभी कलाकार, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, वेरी गुड। हाँ मतलब कुछ याद वाद है, ठीक है। ऑप्शन सी, वेरी गुड वेरी गुड। गैस फेज के अलावा अगर सोल्यूशन में बात करें तो, सोल्यूशन में बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी रुबीडियम, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका क्या हो गया भैया, पोटेशियम। बताओ इसमें से सोल्यूशन में सबसे ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी होगी इन एक्वस सोल्यूशन। बोलो 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 फटाफट, खत्म करना है इसे एकदम 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 फटाफट सभी लोग। सोल्यूशन, एक्व सोल्यूशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी भैया, सभी लोग फटाफट बताएंगे।
फटाफट। यस बिल्कुल, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसका उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, डेफिनेटली आपकी किसकी होगी, इसकी होगी। अब ये आप बताओगे क्या कि क्वेश्चन आपका क्या है, आपको ये बताना है कि जो भी हमारे पास अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली मेटल शो कलर ड्यू टू कौन से ट्रांजिशन की वजह से ये कलर शो करते हैं। ऑप्शन वन NS to NS, ठीक है। ऑप्शन बी NS to ND, ऑप्शन सी NS to NP, ऑप्शन डी नन। बता दो फटाफट, फटाफट कमेंट फास्ट। ABCD, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है अपने को। क्या करना है, अपने आप को सबसे ज्यादा का सब सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, फटाफट। कौन से ट्रांजिशन की वजह से अल्कली मेटल कलर शो करते हैं, बताइए 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 फटाफट। ABCD, जल्दी जल्दी। कौन कह रहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मेन ग्रुप का, बोलो 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 भैया। कौन से ट्रांजिशन की वजह से, सभी लोग, कौन से ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करता है। या डेफिनेटली 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 यस, बिल्कुल। अल्कली मेटल के बारे में बात करें तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 NP में 0 इलेक्ट्रॉन। आपके जो ट्रांजिशन होगा वो कहां से होगा, S ऑर्बिटल से P ऑर्बिटल में। और ये जो ट्रांजिशन होगा, इसी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर शो करेगा जब इलेक्ट्रॉन NP से वापस आएगा आपका किस में, this is the highest occupied molecular orbital and this is the lowest unoccupied molecular orbital। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कहाँ हो सकता है, कहाँ होगा, NP ऑर्बिटल में। और NP ऑर्बिटल में जब एक्साइटेड होगा, जब आपका डाउन द आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, वही आपकी लाई करेगी कहाँ पे, वही आपकी लाई करेगी विजिबल रेंज में, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा कलर के लिए। NS to NP, बहुत अच्छे, मतलब पढ़ रखा है आप लोगों ने, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि लैम्डा मैक्स, रिलीज्ड लैम्डा मैक्स मैक्सिमम इन केस ऑफ, रिलीज्ड रिलीज्ड लैम्डा मैक्स रिलीज्ड लैम्डा मैक्स मैक्स मैक्सिमम 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 इन केस ऑफ, सारा रिवाइज करा देंगे पूरा मेन ग्रुप। इन केस ऑफ वेयर, फर्स्ट ऑप्शन लिथियम, सेकंड ऑप्शन सीजियम, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन पोटेशियम एंड डी ऑप्शन सोडियम। फटाफट बता दो। रिलीज्ड लैम्डा मैक्स मैक्सिमम इन केस ऑफ, ठीक है। रिलीज्ड लैम्डा मैक्स मैक्सिमम इन केस ऑफ, जब गया इधर से जब आएगा तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसके केस में होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। फटाफट। सर प्रैक्टिस सेशन की डिमांड तो संजू की ही होती है और वो खुद अब्सेंट होता है, उसको उसको कुछ करना वरना नहीं है वो बस खाली डिमांड करता है और फिर गायब होता है, ठीक है। यस 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 यस। जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे लिथियम से सीजियम की तरफ, तो जो एनर्जी रिलीज्ड होगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा किस केस में होगा, बी केस में होगा। एक कॉन्सेप्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिथियम जो कलर शो करता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से भी आपका कलर शो करता है, जो कलर आपका क्या होता है, पिंक कलर। ये सारी चीजें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नाउ वी मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। हो भाई बताओ, सबसे ज्यादा डेंसिटी, सबसे ज्यादा
डेंटिसिटी जो है, डेंटिसिटी सबसे ज्यादा डेंटिसिटी जो है किस क्रिप्टैंड की है, किस क्रिप्टैंड की है बताना है आप। मैं आपको क्रिप्टैंड लिख रहा हूं। ऑप्शन ए मैक्सिमम डेंटिसिटी किसमें है? ऑप्शन ए 2 to 1 क्रिप्ट। ऑप्शन बी, मैं क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूं, 2 to 1 क्रिप्ट, 2 1 1 क्रिप्ट। ऑप्शन सी 2 to 2 क्रिप्ट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपके लिए क्या है? 201 क्रिप्ट। फटाफट बताओ सबसे ज्यादा डेंटिसिटी किसकी, सबसे ज्यादा डेंटिसिटी किस क्रिप्टैंड की है? फटाफट बोलो 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 भैया, आप सब पढ़े हो, कमेंट करो फटाफट बच्चों, फटाफट कमेंट करना है, ठीक है? अय्या, यस यस, कम ऑन एवरीवन, बी फास्ट। Which cryptand have maximum density? A B C D। डेंटिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो भी आपका क्रिप्टैंड दिया है उसको बस ऐड कर दो, उसी पे डेंटिसिटी आपकी इंक्रीज डिपेंड करेगी। यहाँ पे 2 + 2 + 1 कर देंगे तो कितना? 5 डेंटिसिटी। यहाँ पे जब आप बात करोगे 2 2 ये आपका क्या आया है? 2 1 1 होना चाहिए था ये, 2 1 1। यहाँ जब ऐड करोगे तो कितनी डेंसिटी? 4। यहाँ डेंटिसिटी 6 और यहाँ डेंटिसिटी 3। मैक्सिमम डेंटिसिटी किसकी होगी? 2 to 2 की। जैसे जैसे डेंटिसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे कैविटी की साइज जो है, कैविटी की साइज पे भी क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज करेगी। अब मुझे बताओ ये जितने क्रिप्टैंड हैं उनमें से लिथियम के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल क्रिप्टैंड कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी। लिथियम के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल, सबसे बेटर सुटेबल क्रिप्टैंड कौन सा है? ऑप्शन आपके लिए ऊपर दिया हुआ है, फटाफट बताइए। ए बी सी डी में से सबसे बेटर सुटेबल आपके लिए कौन सा होगा लिथियम के लिए? ए बी सी डी, कम ऑन, कमेंट 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 फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, हाँ कमेंट फास्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें 2 ऐड कर दोगे, यस, +2 कर दोगे आप, +2, और यहाँ पे भी +2। ये 7 डेंटिसिटी, इसकी 6, इसकी 8 और इसकी 5 हो जाएगी। यस, क्लियर क्लियर क्लियर। सबसे ज्यादा सुटेबल कौन होगा लिथियम के लिए? हो जाएगा ना आराम से। सबसे बेटर कौन सा होगा? बी वाला, बी वाला जो है सबसे बेटर होगा। क्लियर, डन है। अब अगला सवाल आप बताइएगा। अगला अगला सवाल, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए क्या है कि कौन सा क्राउन ईथर जो है, क्राउन ईथर, क्राउन ईथर, ईथर की अगर हम बात करें, क्राउन ईथर सुइटेबल फॉर, सुइटेबल फॉर, फॉर व्हाट? सीजियम के लिए सबसे सुइटेबल क्राउन ईथर कौन सा है? ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं, 21 क्राउन, 21 क्राउन 7। ऑप्शन बी दे रहा हूं मैं, 18 क्राउन, 18 क्राउन 6। ऑप्शन सी दे रहा हूं मैं, 24 क्राउन, 24 क्राउन 8। ऑप्शन डी दे रहा हूं मैं आपको, 14 क्राउन 4। बताओ भैया इसके लिए सबसे सुटेबल क्राउन कौन सा है सीजियम के लिए? सीजियम के लिए सबसे सुटेबल क्राउन आपका कौन सा है? फटाफट, क्राउन ईथर सुटेबल फॉर सीजियम, कमेंट फास्ट। सबसे ज्यादा सुटेबल आपका कौन सा है? फटाफट कमेंट करिए एवरीवन, कमेंट करो भैया, ऐसे नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा कुछ। आओ कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है? 18 क्राउन 6, 24 क्राउन 8, 21 क्राउन 7, 14 क्राउन 4।
ये मैंने बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजियम पॉजिटिव के लिए मैं पूछ रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, क्या क्राउन के नॉमेनक्लेचर में तो कोई दिक्कत विक्कत नहीं है ना? कोई गलवल तो है नहीं किसी को? है नहीं? कोई गलवल ना है ना क्राउन के नॉमेनक्लेचर में? ओ भाई, देखो आपका, अगर बात करोगे, ये हमेशा याद रखना है आप, आपका 14 क्राउन 7, और आपका क्या 15 क्राउन और आपका क्या 18 क्राउन और आपका क्या 21 क्राउन और आपका क्या 24 क्राउन 8। जब इनके लिए बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज क्राउन ईथर की क्या हो रही है, बढ़ रही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम का तो आपको याद ही रहना चाहिए, ये तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, और इधर क्या सीजियम। सीजियम के लिए सबसे सुटेबल कौन सा होगा? 24 क्राउन 8। 24 क्राउन 8, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ये रिमेंबर करना है आप। डिवीजन नहीं चल रहा है ना, रिवीजन ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही बाकी टॉपिक्स के लिए भी लेके आएंगे हम लोग, घबराओ मत, घबराओ मत। आसान क्वेश्चन पूछें? आसान क्वेश्चन बताओगे? आओ, एकदम आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन बताओ आप। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन। ए, एकदम आसान क्वेश्चन। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, एंगल इस थीटा की बात कर रहे हैं। थीटा मिनिमम, मिनिमम व्हेन, एकदम आसान क्वेश्चन, थोड़ा एक्टिवेट हो जाओ। व्हेन, व्हेन ए इज इक्वल टू, ए क्या हो? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी CS3। अब ये तो बता ही दो। पीवाईक्यूज भी करवाएंगे, घबरा काहे रहे हो? पहले वो तो कर लो जो आप पढ़े हो। पीवाईक्यूज एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा तो इसमें से नया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये बताओ आप, बॉन्ड एंगल थीटा मिनिमम व्हेन ए इज इक्वल टू व्हाट? हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या CS3? बता दो फटाफट, बोल दो भैया। कम से कम लाइक तो कर दो भाई। या डेफिनेटली, डेफिनेटली आपका क्या होगा? पक्का सी। जैसे जैसे कोऑर्डिनेटिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होगा? घटेगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। आसान आसान करवाएं, आपके नोट्स के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, ये तो गंदी बात है। ये तो गंदी बात है। हाइड्रोजन के साथ ना होगा, हाइड्रोजन के साथ नहीं, सबसे ज्यादा किसके साथ होगा? सबसे ज्यादा बी के केस में होगा, फिर आपका किस में होगा? बी के केस के बाद, सॉरी, सबसे ज्यादा डी के केस में होगा, फिर बी के केस में होगा, फिर ई ए के केस में होगा, सबसे कम सी के केस में होगा। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा। क्लियर? ये टेट्राहेड्रल, ये बड़ा एटम, ये ध्यान रखना। ओहो, मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी पुअर है। अरे, आप लोगों का वो भी पुअर है, क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग भी, उससे भी आप हिल जा रहे हो एकदम। हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? बोलो बोलो, ऐसे कैसे काम चलेगा?
ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप करो, सीधा क्वेश्चन आपको करना है। द स्टेबिलिटी ऑफ द stability of the stability of +1 oxidation state follow order ऑप्शन ए, ठीक है, एकदम ये तो आप लोगों को आराम से कर लेना चाहिए। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है भैया, ठीक है, ऑप्शन सी बता देना फटाफट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, बता दो फटाफट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। टेट्राहेड्रल कार्बन है बिटिया, वो रिपल्सन ज्यादा करेगा, ठीक है। ये बताओ, ये करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ। हो जाएगा, ऑप्शन डी, डेफिनेटली डी। जब हम बात करेंगे इसके बारे में, ये सबको पता है, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये सबको पता है। डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज करेगी। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन लिखना है आप, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नॉट, नॉट ट्रू, ट्रू फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू नहीं है? ये आपका किसमें हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कंपाउंड है, ऑप्शन ए। ए है क्या कि ए है इग्नाइट इन मॉइस्ट एयर, इग्नाइट इन मॉइस्ट एयर। ऑप्शन बी, अगर आपको कुछ भी प्रॉपर्टी पता है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है, पुअरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पुअरली soluble, soluble in non polar solvent, non polar solvent, ठीक है। ऑप्शन सी, आप ये सारी प्रॉपर्टी भी जान जाओगे, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। आफ्टर, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड, ज्यादा समय तक अगर मैं इसे आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टोरेज, स्टोर कर दूं, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, it release, it release H2, आएगा, आपका भी आएगा, घबराओ मत। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या, कन्वर्ट, कन्वर्ट नाइट्राइल टू एल्डिहाइड, नाइट्राइल टू एल्डिहाइड। बताओ इसमें से कौन सा है जो इसके लिए ट्रू नहीं है,
एल्डिहाइड, इसमें से कौन सा है जो इसके लिए ट्रू नहीं है? एल्डिहाइड, फटाफट कमेंट करो आप। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इसके लिए ट्रू नहीं है? कन्वर्ट नाइट्राइल टू एल्डिहाइड, बोलो भैया, करना करके दिखाओ, कमेंट करो तो थोड़ा। फटाफट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी आप जानोगे आप, पहली बात तो। यस, ऐसे ही क्वेश्चन होता है। जब आप इसे रूम टेम्परेचर पे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करोगे ना, तो H2 गैस रिलीज करने लगता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल नहीं होता है। मॉइस्ट एयर में लिथियम की प्रेजेंस की वजह से ये इग्नाइट करेगा, आग लग जाएगी। नाइट्राइल को जो ये है किसमें कन्वर्ट करेगा? आमीन में। किसमें कन्वर्ट करेगा? आमीन में। जब हम नाइट्राइल के बारे में बात करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट करता है? आपका आमीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलो आगे बताओ आप। ओ माय गॉड, रुक जाओ, आप स्लाइड चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, स्लाइड चेंज कर लेते हैं, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइड जो है वो ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और अभी लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे। ओ भाई कलाकारों, डरो मत, जाके आज से रिवीजन स्टार्ट कर देना, तो पता चल जाएगा कि आपके अंदर अभी कितनी कमियां हैं। ये इसीलिए चलाया है ताकि आपको ये पता चले कि आपके अंदर अभी कितनी कमियां हैं। उन कमियों पे काम करने की जरूरत है, और समय रहते आप काम कर लो, अन्यथा समय जब हाथ से चला जाएगा तो फिर दोबारा करना पड़ेगा क्या? इंतजार। और जब आप करोगे इंतजार तो आपका समय क्या होगा? बेकार। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ Al4CH3। ठीक है, ये हम क्या करा रहे हैं? Al4C3 का वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं H2O के साथ। किसका फॉर्मेशन होगा भैया? ऑप्शन ए दे रहे हैं आपको, मीथेन का। ठीक है, ऑप्शन बी दे रहे हैं किसका? प्रोपेन का। ठीक है, ऑप्शन डी दे रहे हैं आपको क्या? प्रोपाइन दे रहे हैं क्या? Al4C3 का हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हो, क्या बन रहा है? प्रोपाइन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी है, क्या बनेगा? प्रोपीन। बताओ फटाफट, फटाफट बताओ, प्रोपेन, प्रोपाइन, प्रोपीन, बोलो। वायरस तो आता जाता रहेगा वायरस आता जाता रहेगा, वायरस से नहीं डरने का, ये ऐसे ही चलेगी जिंदगी। ठीक है, जिंदगी ऐसे ही पलने वाली है, अब ऐसे ही वायरस आएंगे। Al4C3 की जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे किसका फॉर्मेशन होगा भाई? Al4C3 के बारे में बात करें तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस आपका क्या? 3C4 नेगेटिव। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा? CH4 मॉलिक्यूल का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, किसका फॉर्मेशन होगा? मीथेन का। अगला क्वेश्चन आप बताना, विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद N2, विच विच फॉर्म, विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद N2, कॉम्प्लेक्स विद N2, कौन N2 के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करेगा? ऑप्शन ए रुबिडियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लिथियम। कमेंट करो फटाफट, जल्दी जल्दी।
फिर से इंडिया में आ गया तो नेट फिर पोस्टपोन हो जाएगा। तो इंडिया में मत आने दो ना भाई। इंडिया में कैसे आ जाएगा, उड़ के तो आएगा नहीं। इंडिया में मत आने दो। बताओ 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 भैया। ऑप्शन डी। कौन कौन बोला? जी कलाकारों। सिर्फ लिथियम की ही इतनी कैपेबिलिटी है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को पेंट्रेट कर दे ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। और यही इसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करेगा, Li N3 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है और आने वाले टाइम में भी आपसे पूछेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में भी आपसे पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। क्लियर है? कंफर्म? सभी कलाकार बोलो भैया। हाँ, अगला बताना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ अल्कली मेटल अल्कली मेटल अल्कली मेटल विद F negative, complex of alkali metal with F negative, easily soluble, easily soluble, easily soluble when we move, we move, we move up to down, up to down, down in periodic table, in periodic table। अल्कली की बात कर रहा है, बताओ यस और नो, बस इसी में जवाब देना है। यस और नो, कमेंट फास्ट। फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबीडियम फ्लोराइड, और क्या कह रहा है? सीजियम फ्लोराइड। ये क्या कह रहा है? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? यस, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, बिकॉज ये फ्लोराइड इज व्हाट? एफ नेगेटिव इज स्मॉल। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये किसके साथ? बड़े के साथ बना रहा है। तो कॉम्प्लेक्सेशन की, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा भैया मेरे? डिक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी भी इसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी भी इसकी डिक्रीज होगी। कंफर्म? ठीक है। अगला क्वेश्चन एक पूछें, एक अगला क्वेश्चन पूछें, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये? ड्यूराल्यूमिनियम, ड्यूरा ड्यूराल्यूमिन ड्यूराल्यूमिन is an is an alloy is an alloy is an alloy of aluminium, alloy of aluminium। बढ़िया क्वेश्चन है ये, रट्टा मार वाला। is an alloy of aluminium with, किसके साथ? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी मैग्नीज। बोलो भैया, ड्यूराल्यूमिनियम किसका साथ एलॉय है? एल्यूमिनियम किसके साथ एलॉय एलॉय का फॉर्मेशन करता है? तो इसका फॉर्मेशन करता है, बताओ। कमेंट फास्ट। बोलो 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 बोलो। हा 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 हा। बोलो भैया। कॉपर का, ये आप पढ़े ही नहीं होगे, आप कहाँ से बताओगे? लेकिन ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ड्यूराल्यूमिन
इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विद कॉपर। कॉपर के साथ जब फॉर्मेशन करता है, नहीं कॉपर, कॉपर बिटिया कॉपर, कॉपर के साथ। ओके ओके। अगला क्वेश्चन, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन एबिलिटी। पोलराइजेशन मैं तो अभी चेक कर रहा हूं कि देखूं आप जो नोट्स पढ़ते हो वो कुछ काम का है भी कि नहीं है। पोलराइजेशन एबिलिटी मैक्सिमम, किसकी पोलराइजेशन एबिलिटी ज्यादा है? फर्स्ट नियॉन, ऑप्शन बी आपका जेनॉन, ऑप्शन सी आपका हीलियम, ऑप्शन डी हीलियम नियॉन जेनॉन आर्गन। बताओ फटाफट, अभी पढ़े हो एक दो दिन पहले, एक दो दिन पहले, एक दो दिन पहले आप पढ़े हो। मेन ग्रुप के लिए इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, इससे ज्यादा मत पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ोगे आप कर नहीं पाओगे। इतना ही पढ़ना है आपको फॉर मेन ग्रुप एलिमेंट। लाइक तो कर दो भाई मेरे, लाइक भी नहीं करते आप लोग, कितने गंदे हो यार। सब लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग बहुत गंदे हो। आई लव यू वेरी पुअर। ठीक है ठीक है। क्लियर? ये क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई। कमेंट कहाँ गया, किसी का दिख नहीं रहा है। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन एबिलिटी किसकी है? पोलराइजेशन एबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब पोलराइजेशन एबिलिटी बात करेंगे, हीलियम नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। डाउन द ग्रुप आओगे, साइज आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। पोलराइजेशन एबिलिटी इसकी क्या होगी? भूल गए भूल गए भूल गए। पोलराइजेशन, अरे ये कटायन है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। पोलराइजेशन एबिलिटी आपकी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। करेक्ट आंसर बी होगा। ऐसे ही गलती एग्जाम में करोगे, पक्का बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस आई एक्स बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, strong when x is equal to option A oxygen, option B carbon, option C सिलिकॉन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। ये गलत ना करियो, पाप लगेगा। ऑप्शन डी फ्लोरीन। ओ भाई ये गलत ना करियो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें गलती ना हो। इसमें गलती ना हो। कौन कौन किया? दीपू ने कहा, निशा, दीपू का तो पता नहीं ओएच क्या चल रहा है। डी डेफिनेटली, डेफिनेटली आंसर क्या होगा भैया? 100% डी। या वेरी गुड। चलो अगला बताओ, बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट। बेसिक, आसान आसान क्वेश्चन अभी कर रहा हूं मैं। यूनिट ऑफ सिलिकेट, बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट। ऑप्शन ए SiO3 2 नेगेटिव, ऑप्शन बी SiO4 2 नेगेटिव, ऑप्शन सी SiO नेगेटिव, ऑप्शन डी SiO4 4 नेगेटिव। बताओ भैया, बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट। शुभम गौड़ियाल, आरजू काजी, कुसुम पाटीदार, दीपू ज्योति बोरा, रवीना प्रवीण एंड निशा गिरी। और कौन कौन है भैया? प्रिया जहांगीर। एवरीवन कमेंट फास्ट। बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट, ये नाचगंदी हो भाई मेरे। अंदर चले सिलिकेट के, हो जाएगा क्वेश्चन।
Basic unit of silicate. Comment fast. Yes. सिलिकेट के बेसिक यूनिट के बारे में बात करें तो क्या है आपका ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। डी विल बी करेक्ट आंसर। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आगे आओ आप सभी लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? चले, ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, अभी नहीं कर पाओगे आप। आप लोगों को सिलिकेट अच्छे से पढ़ना। सिलिकेट आप जो है जितना आपको पढ़ाया गया है इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकेट के क्वेश्चन मत छोड़ के आना, इसे जरूर पढ़ के जाना। जब एग्जाम आप देने जाओगे तो आपको सिलिकेट जरूर पढ़ के जाना है, सिलिकेट को नहीं छोड़ना है, ठीक है? पॉइंट टू बी नेट नोटेड माय लॉर्ड। सिलिकेट हमें छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है? सिलिकेट हमें छोड़ के कतई नहीं जाना है, ठीक है? क्लियर? ओके, हाँ, ओके, वेरी गुड। द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द फर्स्ट complex of xenon form with the first complex of xenon form with option A SbF6 negative, option B AsF6 negative, ऑप्शन सी आपका क्या है भैया? PtF6, ऑप्शन डी LiF। बोलो फटाफट, ABCD फटाफट। द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ जेनॉन फॉर्म विथ, किसके साथ जेनॉन का पहला कॉम्प्लेक्स बना था? इस सवाल का जवाब आप सभी लोगों को देना है एकदम फटाफट। इसमें आपसे कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर ये सवाल आप गलत करते हो तो फिर आप मार खाओगे। ठीक है? दिस इज द गुड क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो किसी से ये सवाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? ये बहुत आसान सा सवाल है। आसान किसके लिए है? जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है उसे तो समझ में नहीं आएगा पूछना क्या चाहते हो भाई, ठीक है? अरे भैया PtF6 से मिला था। इतनी तो कहानी बढ़िया सी बताए आप लोगों को, कहानी भी नहीं याद है? PtF6 से मिला था, आपके नोट्स में है ये चीजें। यही तो एक दिलेर था जिसने डिस्टर्ब किया जेनॉन को पहले, ठीक है? तो इसमें गलती ना हो। यस, 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। याद है आप लोगों को, ठीक है? याद है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लूरेनेटिंग एजेंट, देखें ये याद है कि नहीं? फ्लूरेनेटिंग एजेंट एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लूरेनेटिंग एजेंट कौन सा है? ऑप्शन ए XCF4, ऑप्शन बी जो आपका है XCF6, ऑप्शन सी NAF, ऑप्शन डी LIF। वो बोल दो भाई, which one is the strongest fluorinating agent? ABCD, comment fast, comment fast। Definitely unforgettable, definitely unforgettable भाई। Okay guys,
डन है? ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ओ भाई ध्यान से, थोड़ा ध्यान से करना है, ध्यान से। थोड़ा ध्यान से भाई, ध्यान से, ऐसे नहीं। कर गए काम आप लोग गुरु। ये तो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एन पॉजिटिव एफ नेगेटिव। ये आपका एल आई पॉजिटिव एफ नेगेटिव। अब आप जब बात करोगे किसके बारे में, एनएफ और एल आई एफ के बारे में बात करोगे, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इन दोनों में कहां उलझ गए? फंस गए ना? ऐसे ही फंसते हो आप। ये दूसरा था। ये क्या था? ये दूसरा था। ठीक है, ये दूसरा था। समझ गए कि नहीं? और दूसरा में फंस गए सारे कलाकार। दूसरा जैसे ही पढ़ा, सबके सब बोल्ड, क्लीन बोल्ड। ठीक है। या ध्यान देना है। अगर ध्यान आप नहीं दोगे तो फिर आपके साथ दुर्घटना घट जाएगी। चलो अगला बताओ। P4O10, P4O10 की आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, फॉर्मेशन किसका होगा? ठीक है, फॉर्मेशन किसका होगा आपका? H2PO4 का, ऑप्शन बी H3PO4 का, ऑप्शन सी H3PO3 का, ऑप्शन डी H3PO2 का। फटाफट बताओ आप। P4O10 की हाइड्रोलिसिस, P4O10 की हाइड्रोलिसिस आप करोगे, किसका फॉर्मेशन होगा? फास्फोरस 20। फटाफट। हो जाएगा? यस, इट्स सिंपल। इसे करने का सबसे आसान तरीका है, ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लो। यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या आएगा? 20 20/4 कर दोगे, क्या आ जाएगा? +5। अब इसमें से जिसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपका वही होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस के बारे में बात करें तो क्या दिख रहा है? +6। यहाँ पे बात करें तो क्या दिख रहा है? +5। यहाँ पे बात करें तो क्या दिख रहा है आपका? 6 +3 हो जाएगा ना यहाँ पे। यहाँ पे बात करें तो क्या दिख रहा है? +1 दिख रहा है। +5 वाला सेलेक्ट कर लोगे आप, H3PO4। इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल। हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10 जब हम करेंगे तो किसका होगा फॉर्मेशन? ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। आप लोगों को अच्छा ये एक चीज बच रही है ना, जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। और वो आपकी क्या है? अब वो आपकी बस यही बच रही है। मैंने शायद ऑक्सो एसिड आपको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया ना। ऑक्सो एसिड यही आप लोगों का बच रहा है। इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, ऑक्सो एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों से मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है 5:30 पे, 5:30 PM पे मुलाकात होती है। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर। तो मिलते हैं हम लोग 5:30 पे। आप लोग इसी तरह से मन लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। हर चीज को समझना आसान हो जाएगा। आपको ये पता चलेगा कि आप मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हो। तो इस वजह से जो आपकी 9 PM पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस सेशन की क्लास है, स्पेशल क्लास में, वहां पे सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। स्पेशल क्लासेस की सभी लोगों के लिए फ्री होती है, इसका कुछ एक्स्ट्रा आपको देना नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। और साथ ही साथ YouTube पे भी अब थोड़ा प्रैक्टिस सेशन ऐसे ही ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप लोग अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आपका ऑलरेडी रिवीजन होता रहेगा। ऑलरेडी जो है आप लोगों का जितना भी रिवीजन वाला पोर्शन है, रिवीजन ऑलरेडी होता रहेगा। तो रिवीजन का टेंशन नहीं लेने का। प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करोगे तो पता चलेगा कि गलती कहाँ पे कर रहे हो, और वही गलती पे काम करोगे जब आप दोबारा पढ़ाई करोगे। तो ये सोचना कि जब तैयार कर लूंगा तब प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करूंगा, ये बेवकूफी होती है। ठीक है, ये सोचना कि जब प्रिपरेशन हो जाएगी तब पार्टिसिपेट करूंगा, ये बेवकूफी होती है। प्रिपरेशन साथ में चलनी चाहिए, प्रैक्टिस सेशन और पोल में पार्टिसिपेशन साथ में चलना चाहिए फॉर बेटर प्रिपरेशन। ये तरीका अगर अपनाओगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनहैंस्ड करेगी। अदरवाइज ये सोचोगे कि नहीं हम टॉपिक प्रिपेयर कर लें तब इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ना तो टॉपिक कभी प्रिपेयर हो पाएगी पूरी, ना ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। समय निकल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, मौका हाथ से निकल जाएगा। तो मौके को मत छोड़िए आप लोग, ठीक है। मौके का पूरा फायदा उठाइए। थैंक यू एवरीवन। पारुल, रवीना, कुसुम, सुब्रत, आरजू, everyone, thank you. Don't forget to participate in next class, because next class is the most important for all of you, because we are going to discuss about the mass wire spectrum of the tin complexes. After that we will be organized a new class of the natural product. After that we will be participating question practice session of organic chemistry at a 9 PM. देन गुड नाइट टू एवरीवन। ओके, उसके बाद गुड नाइट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, केमिकल साइंस अंडरस्कोर अनअकैडमी। दिस इज द प्योर टेलीग्राम चैनल ऑफ केमिस्ट्री। सो इधर उधर भटकने का नहीं, इधर ज्वाइन करने का और इधर आने का। इधर सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू केमिकल साइंस एंड केमिस्ट्री। तो मुलाकात होती है आप लोगों से फिर दोबारा 5:30 मास बायर स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों